नमस्कार दोस्तों, डीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। दोस्तों आइए रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। इरफान खान ने मुंबई में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। उनके एक प्रवक्ता ने बताया, मुझे यकीन है कि मैं हार चुका हूं। अभिनेता इरफान खान ने 2018 में अपने नोट में यह दिल छू लेने वाली बात लिखी थी जब वो कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे, और आज ये दुखद खबर हम दे रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला। अन्य राज्यों में 14 दिन क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को लाएंगे यूपी। अन्य राज्यों में जिन मजदूरों ने, कामगारों ने, श्रमिकों ने दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है, उन्हें कैसे वापस लाया जाए, इसकी योजना बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सीएम योगी ने अन्य राज्यों के लिए नामित नोडल अधिकारियों, अन्य राज्यों में क्वारंटाइन पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये मजदूर दूसरे राज्य सरकारों के सहयोग से यूपी बॉर्डर तक आएंगे। इसके बाद सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी। पूल टेस्टिंग के लिए संदिग्ध मजदूरों के सैंपल लिए जाएंगे। बॉर्डर से संबंधित जिलों तक सरकार बस परिवहन सुविधा मुहैया करवाएगी। संबंधित जिलों के शेल्टर होम में भी मजदूर 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करेंगे। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा होने के बाद सभी मजदूर अपने घर जा सकेंगे। इतना ही नहीं, इन मजदूरों को राशन किट और 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने कहा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ गर्मजोशी से बात हुई। पीएम मोदी ने कहा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ गर्मजोशी से बात हुई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ गर्मजोशी से बात हुई। इन कठिन समय में कनाडा में भारतीय नागरिकों की देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत और कनाडा के बीच सहयोग और साझेदारी महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें चिकित्सा अनुसंधान और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शामिल है। पीएम मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं होगा, ऐसा कहा दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने। दोस्तों आपको बता दें, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं अभी संभव नहीं होगी। अतः इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए, जैसा कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को पास किया गया है। दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन और एयर एफएम पर रोजाना 3-3 घंटे के समय की मांग की, ताकि दिल्ली सरकार के शिक्षक सभी बच्चों के लिए ऑन एयर चला सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूरदर्शन पर कल से चलेगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कल यानी 30 अप्रैल से दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर सुबह 10 से 12 बजे तक कक्षाओं का प्रसारण ऑनलाइन किया जाएगा। सुबह 30-30 मिनट की 2 क्लास हाई स्कूल और 30-30 मिनट की 2 क्लास इंटर की चलेगी। शाम को यही क्लास रिपीट होगी। DIOAS ने बताया कि लॉकडाउन के कारण स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शासन के निर्देशों पर यह पहल की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के स्टूडियो में इनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों में ड्रोन से निगरानी, पुलिस रख रही कड़ी नजर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए निगरानी के लिए पुलिस अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। साउथ दिल्ली के DCP ने बताया कि ड्रोन के जरिए हॉटस्पॉट इलाकों में अनाउंसमेंट और निगरानी की जा रही है। शाहपुर जाट इलाके में ड्रोन से निगरानी का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कई सड़क पर लोग घूम रहे हैं। ड्रोन के जरिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे कानून का उल्लंघन ना करें और लॉकडाउन का पालन करें और घरों में ही रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से बुधवार को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा है। सरकार की ओर से सभी अधिकारियों, कर्मियों और आउटसोर्स स्टाफ को यह निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए ऐप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार के जारी निर्देश के अनुसार केंद्रीय सरकार में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप तुरंत डाउनलोड करना है। कार्यालय आने से पहले उन्हें ऐप पर अपनी स्थिति की समीक्षा करनी है, और कार्यालय तभी आए जब ऐप पर सुरक्षित और कम जोखिम का स्टेटस दिखे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बुधवार को 1007 हो गई, जबकि संक्रमित मामलों की तादाद बढ़कर 31,332 पर पहुंच गई है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्पाइस जेट के पायलटों को नहीं मिलेगी अप्रैल और मई की सैलरी, इनको मिलेगा वेतन। कोरोना महामारी के चलते भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई है। निजी क्षेत्र की एविएशन कंपनी स्पाइस जेट अपने पायलटों को अप्रैल और मई महीने के दौरान वेतन नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी की ओर से कहा गया कि कार्गो फ्लाइट उड़ाने वाले पायलटों को वेतन मिलता रहेगा, उन्हें ब्लॉक और फ्लोन के हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आधार अपडेट कराना अब हुआ और आसान, 20,000 सामान्य सेवा केंद्रों को सरकार ने दी मंजूरी। आधार कार्ड में बदलाव को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बड़ा फैसला लिया है। UIDAI ने बैंक संवाददाता के काम पर कर रहे 20,000 सेवा केंद्रों को आधार अपडेट करने की अनुमति दी है। अब लोगों के लिए आधार अपडेट कराना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि इन केंद्रों को सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट की सुविधा दी जाएगी। UIDAI ने सामान्य सेवा केंद्रों के अधिकारी दिनेश त्यागी को लिखे पत्र में कहा, केवल डेमोग्राफिक अपडेट की सुविधा दी जाएगी। अपडेट करने और कराने वाले का सत्यापन फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों के जरिए किया जाएगा। UIDAI ने कहा कि इसके लिए जून 2020 के अंत तक प्रणाली तैयार होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन की वजह से फंसे स्टूडेंट की घर वापसी, कोटा से बसों द्वारा हुए रवाना। लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन सिटी कोटा में फंसे स्टूडेंट की घर जाने का सिलसिला जो है बरकरार है। बुधवार को इस कड़ी में बेंगलुरु, मैंगलोर, कर्नाटक के विभिन्न जिलों के स्टूडेंट्स रवाना हुए। कोटा से रवाना होने से पहले सभी बसों को सैनिटाइज करवाया गया और घर वापस लौट रहे बच्चों की मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग भी जो है करवाई गई। दोस्तों आज की न्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।